इस बीच सवाल उठ रहा है जौनसार बाबर को लेकर। वो इलाका जो शेड्यूल्ड ट्राइब जिसके अपने कुछ हक हैं, हकूक हैं, क्या उन पर डाका डाला जा रहा है? क्योंकि जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, हमने देखा है विकास नगर से लेकर पूरी यमुना घाटी उत्तरकाशी तक ये लगातार चर्चा होती है कि क्या वहाँ डेमोग्राफिक। लेकिन पिछले एक साल से धामी जी का बुलडोजर नहीं पहुंच पाया। हम लोग विरोधी नहीं हैं, लेकिन एक साल से हम लगातार डीएम देहरादून को चेता रहे हैं। ये बात डीएम देहरादून को होनी चाहिए थी कि डीएम देहरादून ने एक साल से कोई कार्रवाई नहीं की। हमने त्यूनी क्षेत्र में आप देखेंगे तो इतनी सारी जो एप्लीकेशन और कब्जे वाली है, ये सारी की सारी आपके सामने हैं और सरकारी आंकड़ा है, नियम के विरुद्ध है। 1967 में हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। उसके बाद वहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति ज़मीन नहीं ले सकता। मान लीजिए कि 371 लागू है। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, तो कुछ जिहाद कट्टरपंथियों ने वन गुजरों को, जो घुमतू गुज्जर नीचे ऊपर आते थे, सहारनपुर देहरादून से नीचे ऊपर आते, 6 महीने नीचे जो जंगलों में रहते थे, हमारे जंगलों में नहीं, धीरे धीरे वो हमारे ज़मीनों पे आए और ज़मीनों पे आने के बाद उन्होंने ज़मीन कब्जाई। उन्होंने धीरे धीरे हमारी जो घसियारी थी, हमारे जंगल थे, ग्राम समाज और बंजर की भूमि थी, वो कब्जाई गई। और आंकड़ा चौंका देने वाला है, 750 बीघा ज़मीन 1983 में जाके 20 साल बाद 750 बीघा ज़मीन इनके नाम कर दी गई और वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अधिकारों से बाहर की गई। पट्टा दिया गया, पट्टे को फिर असंक्रमणीय से संक्रमणीय कर दिया गया। आज की तारीख में मेंद्रत में एक व्यक्ति ने बाहर के व्यक्ति को ज़मीन बेच दी क्योंकि एसटी की ज़मीन ही नहीं गई। तो 1983 में ऐसी 750 बीघा ज़मीन हमारे पैर के नीचे से खिसका ली और वहाँ के तत्कालीन विधायक, मंत्री, नेता, राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी सब मौन थे। आखिर क्यों? हमारे अधिकारों का ही हनन कर दिया। भारत सरकार द्वारा इतनी शक्तियाँ हम लोगों को दी गई, इतने अधिकार दिए गए, उनको सबको रौंदा गया और उसके बाद इतनी बड़ी ज़मीन। अब हाल बेहाल ये है कि ये लोग क्राइम कर रहे हैं। मासू देवता के देव बकरे, जिसे घांडुए कहते हैं, उन तक को नहीं छोड़ रहे हैं। उनको रास्ते से जैसे घूमतू है, वो लोग जंगलों में घूमे, गाड़ी में भर के कोटा साहिब क्षेत्र में बेच दिया। उसके बाद वन विभाग, जो मासू देवता का मंदिर है, उसके बगल में 60 बीघा ज़मीन कब्जा ली गई। क्या हमारी आस्था नहीं है? वहाँ पे अवैध तरीके से 12-15 धार्मिक स्थल बना दिए गए, जो अभी ढा दिए गए, जो हमारे पिछले साल से उन्होंने खुद ही दबाव में ढा दिए गए। शासन प्रशासन को उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अनोल के बगल में शिवडांग पड़ता है, 40 बीघे ज़मीन वो ढा दी गई। बगल में कालसी पड़ता है, 60 बीघे ज़मीन वहाँ पे कब्जा ली गई। 30 बीघे ज़मीन चांदनी रोड पे कब्जा ली गई और वहाँ लगातार आदमी दफनाए जा रहे हैं। हमारे छाती पे क्यों भाई? आगे जी एक सवाल उठता है वहाँ जब भी इलेक्शन आता है, आपको क्या लगता है जो राजनीतिक, क्योंकि जिन वन गुजरों की आप बात कर रहे हैं उनका वोटर आईडी भी बना, सब कुछ, राशन कार्ड भी बना हुआ है, वो किसान पेंशन भी, वोट बैंक है, किसी पार्टी का वोट बैंक है क्या वो? देखिए, ये लोग इतने चापलूस है कि कांग्रेस को बोलेंगे हम आपके आदमी हैं, बीजेपी को बोलेंगे हम आपके आदमी, लेकिन जौनसारी जनजाति के जो नेता है वो समझ नहीं रहे। वो अपने को जौनसारी से ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति समझते हैं और उसका आलम ये है कि 700% की इनकी वृद्धि है और हमारी 70% पलायन हो चुका है। आने वाले 15-20 साल में वहाँ का विधायक भी वन गुजर होगा। 20 साल के बाद इनकी जनसंख्या 40,000 के करीब चली जाएगी और हमारे आदमी 30,000 के करीब वोट देंगे। बताओ आप किनका विधायक बने? ग्राम समाज की भूमि आज तो आप हटा रहे हैं, लेकिन कल की डेट में जहाँ पे एक जगह पड़ती है चांदनी, सुनीर चांदी, वहाँ पे 18 परिवार हिंदू परिवार, तो एक वन गुजर आया था, वहाँ 42 परिवार हो गए और 18 परिवार ही रह गए। वहीं चांदनी एक जगह पड़ती है जहाँ 10 परिवार हिंदू रहते हैं और आज 32 परिवार ये लोग हो गए हैं। वहीं एक बुटाड़ का मामला है, जो ये व्यक्ति है, इसके खुद की ज़मीन पे कब्जा हो रखा है और वहाँ पे पहले 32 परिवार ब्राह्मण परिवार हिंदू परिवार रहते थे और एक परिवार वन गुजर था, वो 34 परिवार हो गए। पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है और मैं कहता हूँ इसके पीछे जिस तरीके से ये लोग नीचे ऊपर जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा किसी का हाथ है, जो साजिश के तहत इनको फंडिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे इनको बसाकर हमारे क्षेत्र की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं।
मैं एसडीएम मैं डीएम देहरादून से निवेदन करता हूँ, हमें विवश होकर आपके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। मैं आपने आपको कई बार कहा कि विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर, अन्य विभाग के अधिकारियों से मिलकर एक कमेटी गठित की जाए और जौनसार बावर क्षेत्र में ऐसी जो भी जमीनें लीज पे या बेच रखी है या फिर फर्जी तरीके से नाम लगी है, इस सबको निरस्त किया जाए। राकेश भाई, एक सवाल है, बीजेपी की सरकार है, आप तो रामनामी शिवनामी पट्टा पहनकर घूम रहे हैं, ये माना जाता है कि आप ही लोगों की सरकार है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है क्या? देखिए, मैं ये पटके या चीज़ से पहले मैं एक जौनसारी जनजाति क्षेत्र से आता हूँ। माँ बहन की रक्षा करना, बहन बेटी की रक्षा करना, ज़मीन की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। मैं भाजपा सरकार में पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला संयोजक भी रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ, लेकिन राजनीति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा सनातन धर्म है, हमारी ज़मीन है। पीछे हमने मजार का मामला उठाया, पूरे प्रदेश में अंदर हटा, हमें इसके लिए हमें बधाई देते हैं। भू कानून कठोर से लागू नहीं हो पाया, हम भू कानून की मांग करते हैं क्योंकि पार्टी आज है कल नहीं है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ, हमें आप पर बहुत आस है और एसटी के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी SC एक्ट हमारे पास है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। भाई साहब प्लीज़ आप हमारी ज़मीन को छुड़ा दो और जो ये ज़मीन इन लोगों ने कब्जाई है इनको बाहर कर दो, और जिन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, जिन्होंने गलत तरीके से ज़मीन, ऐसे अधिकारियों को कुचल दो। हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी घर बैठें जिन्होंने पैसों के लालच में या उन राजनीतिक लोगों के चंद वोटों के लालच में हमारी ज़मीन चली गई है और अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वर्ग 4 की ज़मीन है, 1983 में गलत तरीके से बंदोबस्त नाम लगी है, ये आराम से वापस आ सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएं। राकेश भाई, एक सवाल और है, जौनसार बावर में ये बहुत मामले देखे गए, लोग पट्टे में अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, वहाँ तो ऐसे कई सारे लोग हैं। देखिए, भाजपा का जहाँ तक सवाल है, 370 को हटाया जम्मू कश्मीर से, बीजेपी कहती है कोई भी आदमी देश का जम्मू कश्मीर में जाए और ज़मीन खरीद ले, देश एक है, एक झंडा एक निशान की बात करती है। तो चक्रोता में जाकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार इसलिए थोड़ा आंखें मूंद देती है जब बात 371 की आती है? देखिए, ऐसा है, ये जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग है, वहाँ के मिलिटेंट्स के बारे में भी आपको पता है, वहाँ के हवा पानी के बारे में भी आपको अच्छे से पता है। जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण वहाँ से भगा दिए गए, हिंदू काट दिए गए, हिंदू भगा दिए गए। मैं खुद 10 दिन के प्रवास पे जम्मू कश्मीर था, आप देखोगे कि कॉलोनी के कॉलोनी वहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बना है और वहाँ पे जिहादी बैठा है। वहाँ की स्थिति अलग थी। ये देवभूमि उत्तराखंड है और समय के साथ में एक हिंदूवादी संगठन का संस्थापक होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भाजपा से भी निवेदन करता हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, मैं खुली तौर पे मैं नरेंद्र मोदी की सरकार चाहता हूँ। 370 हटाई, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन प्रदेश के अंदर भू कानून लागू करो, अन्यथा आने वाले समय में उत्तराखंड कश्मीर बन जाएगा। यदि कश्मीर बनेगा तो यहाँ से भी खदेड़े जाओगे। यदि राजस्थान से लोग आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, वो उत्तराखंड में बस गए, लेकिन कल उत्तराखंड से भगाए जाओगे, कौन से हिमालय में छुपोगे भाई? इसलिए तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड में भू कानून लागू हो और बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी राजनीतिक श्रेय के इसको काम करना चाहिए। और जौनसार बावर में अन्य भी बहुत सारी केंद्रीय एजेंसी है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु देश का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि चक्राता के अंदर इस तरीके के लोग आए, क्योंकि वहाँ पे हमारी विशेष संस्थाएं हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है कैमरे पे। तो और वहाँ पे इतना सब कुछ है वहाँ पे जो हमारी देश की सुरक्षा कर सकता है। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें आना आने वाले समय में भयंकर सिद्ध हो सकता है और ये देश के लिए भी खतरा हो सकता है। आप देख रहे होंगे हल्द्वानी की घटना, नूह की घटना, पूरे देश की घटना, राजस्थान की घटना, दिल्ली की घटना, ऐसे ही घटना आने वाले समय में जौनसार बावर में घटने वाली है। कैसे सैनिकों में, कैसे पुलिस पे अत्याचार हल्द्वानी में हुआ था, कैसे फौजियों को दिल्ली के अंदर ऐसी तैसी की गई थी, इसी तरीके से जैसे कश्मीर के अंदर फौजियों पे अत्याचार होता है, पत्थरबाजी होती है, यदि अभी नहीं हटाएगा तो आने वाले समय में जौनसार बावर में भी ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे